अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान चलेंगे, वहाँ से हमारे एक रिपोर्टर हैं, वो रिपोर्ट देंगे। चौधरी नासिर अहमद जट साहब, ये पुलिस में ऑफिसर थे और इनकी वफ़ात हुई थी। तो मुझे भी लोगों ने लिखा कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, किसी ने कहा मेरे साथ पढ़ते रहे हैं। तो उनके एक अजीज़ हैं पाकिस्तान से हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि मसला क्या हुआ, क्या बीमार थे वो, क्या प्रॉब्लम हुई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपने 9 टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। ये बताइए कि ये जो पुलिस ऑफिसर थे, इनकी तारीफ बहुत जी लोग कर रहे हैं, मुझे भी यूरोप से भी फ़ोन आए हैं। तो कहते बहुत अच्छे इंसान थे। क्या हुआ, बीमार थे या क्या हुआ इनको? नहीं, बीमार नहीं थे। कोई चंद दिन पहले थोड़ा सा उनको हार्ट का मसला हुआ था, लेकिन मेडिसिन ली उन्होंने तो हो गया सही। डॉक्टर ने तसल्ली दी कि कोई मसला नहीं है। और दोबारा वो जॉब उन्होंने स्टार्ट कर ली। तो गांव आए थे नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद, अपने कजन और बेटे के साथ खेतों में गए हैं। अचानक हार्ट अटैक हुआ तो वही अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, तो ये बताइए कि माशाल्लाह लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कहते बहुत अच्छे इंसान थे, कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, नासिर साहब बेइंतहा खूबियों के मालिक थे। एक ईमानदार, निडर, बहादुर थानेदार होने के साथ साथ अपने इलाके में नुमायां हैसियत से जाने जाते थे। अपनी ड्यूटी को इबादत समझकर अदा कर रहे थे। अपनी जात के लिए सरकारी पैसा और गाड़ी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि आपने प्राइवेट गार्ड और ड्राइवर और गार्ड रखा था। छोटों बड़ों बुजुर्गों का बेइंतहा एहतराम करते थे। सलाम करने के पहले आदी थे। गरूर और तकब्बुर बिल्कुल नहीं था इनमें। इलाके के हर आदमी इलाके के हर आदमी को पता था कि ये अहमदी पुलिस ऑफिसर है। ये रिश्वत नहीं लेता और नाजायज हर किसी तरीके नहीं करता, बल्कि हक सच पर फैसला करता है। और हर कोई यकीन करता था कि अगर केस नासिर साहब के पास है तो फैसला हक सच का होगा। मेरे गांव के सबसे बड़े अमन और मोहब्बत के लंबरदार थे। गांव की पंचायत के फैसले इनके बगैर नामुमकिन थे। गांव में हमेशा चौधरी के नाम से जाने जाते थे। अगर गांव में किसी किस्म के मामलात या लड़ाई झगड़े किसी किस्म के भी होते, अहमदियों के अलावा भी होते, तो लोगों को थाने कचहरियों से जाने से रोकते और गांव की पंचायत में के मामलात सुलझाते और लोगों को अमन और मोहब्बत का दर्द देते। और हर कोई इनके फैसले को मानता भी था। बहुत ही नफीस और पाक इंसान थे। मेरे गांव में अमन की सबसे बड़ी वजह ये शख्सियत थी। गांव गांव के फलाही कामों में सबसे आगे होते थे। कोई भी जरूरतमंद इंसान इनके यहाँ खाली हाथ कभी भी नहीं गया। अल्लाह पाक ऐसे प्यारे वतन को ऐसे बहादुर सिपाही अता करे। अल्लाह पाक इनके बेटों को और दुनिया आखिरत में नमाया कामयाबी अता करे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि ये आप भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ बता रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो बड़ी गालियां निकालते हैं, उनकी हालत ये है कि ज़बान इतनी गंदी है। थोड़ा सा इनके बारे में बताएं कि ये लोगों के साथ किस तरह बोलते थे, कि किस तरह लोगों के साथ इनका रवैया था। ये मुबारक साहब नहायत ही नफीस आदमी थे। ये एक फरिश्ता नुमा इंसान थे। इनमें किसी किस्म की कोई गाली गलोच, कोई भी ऐसा इनके गरूर और तकब्बुर और इनके चेहरे पर कभी भी किसी किस्म का गुस्सा नहीं आता था। और हमेशा दूसरों से हंस मुख से मिलते थे। किसी किस्म के ऐसे मामलात में नहीं थे। अच्छा। किसी भी गलत केस की पैरवी और नाजायज किसी से नहीं करते थे। अच्छा, ये बताइए कि इनकी तदफीन हुई है, हमें वीडियोस मिली हैं, वो कुछ हम जल्दी उनको भी अपलोड करेंगे क्योंकि ज़रा देखनी पड़ती हैं ये चीज़ें। तो कब हुआ ये नमाज जनाजा इनका? नमाज जनाजा आज 10 बजे पाकिस्तानी टाइम 10 बजे के हुआ है। इतवार को 3 तारीख को नमाज हाँ जनाजा। जी। और कितने लोग शामिल हुए जनाजे में? लोग 11 जमात भी बहुत ज्यादा लोग आए थे, लेकिन कुछ ने जनाजा पढ़ा है, कुछ ने नहीं। लेकिन अहमदियों की जो तादाद है वो 500 के करीब थी। अच्छा, तो ये अपना शुरू से इसी गांव में रहते थे? शुरू में इसी गांव में रहते थे ये। अच्छा, गांव का नाम भी बता दे ज़रा। वैसे तो मैं एक दफ़ा वहाँ गया हुआ हूँ, 85 में मेरा हाल में गया था। तो चक गांव बोड़ू। का नाम है बहोड़ू 18, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब। हाँ जी। तो ये बताएं थोड़ा सा कि वहाँ पे आपने बताया कि गैर जमात दोस्त भी शामिल हुए, तो इसका मतलब कि माशाल्लाह यहाँ से भी पता चलता है कि अच्छी शोहरत के मालिक थे वो।
बहुत अच्छी शोहरत के मालिक थे। बहुत सी सियासी और समाजी शख्सियत इनकी तैयद के लिए आई हैं। और पुलिस भी आई है जो मकामी या दूसरा कोई आया पुलिस वाला? मकामी पुलिस सिविल में बहुत सारे इनके दोस्त आए थे। कल आई थी पुलिस की गाड़ी, लेकिन आज कोई नहीं। अच्छा, तो ये अपना जो कब्रिस्तान है ये अहमदिया कब्रिस्तान है? ये मकामी अहमदिया कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अच्छा, तो काफी पुराना यहाँ पे पुराने लोग रहते हैं काफी? हाँ जी, बहुत पुराने लोग रहते हैं। ये अहमदियों का जाती कब्रिस्तान है, इनके नाम है अहमदियों के। अच्छा, तो माशाल्लाह एक बात है कि जिस तरह लोग भी बता रहे कि बहुत अच्छे इंसान थे, काश पाकिस्तान की पुलिस इसी तरह जिस तरह ये चौधरी नासिर साहब ने एक नमूना पेश किया, ऐसी अच्छी यादें उन्होंने छोड़ी कि ना कोई रिश्वत ली, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारी और अच्छी ज़िंदगी गुजारी। क्योंकि एक अच्छा इंसान होता है वो उसको सबसे ज़्यादा अपनी इज्जत की फिक्र होती है, क्यों जी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह, तो ये बताइए कि इनके बच्चे वगैरह यहीं पे रहते हैं? बच्चे इनके 2 बेटे हैं, गांव में रहते हैं। अच्छा, अभी स्टडी कर रहे हैं दोनों ही। तो एक बेटी जर्मनी भी है ना मेरा ख्याल? एक बेटी जर्मनी है, बाकी इनकी बेटियां 3 बेटियां हैं, वो स्टडी कर रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये वीडियो भी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द हम अपलोड करें। तो और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं जिला ननकाना साहब के हालात के बारे में बात करूंगा। जी जी, बता दें। अहमदियों की मुखालफत जिला ननकाना में बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा हो रही है। तो हालात जो ज्यादा ननकाना साहब में खराब कर रहे हैं वो उलमा सू खराब कर रहे हैं। नफरत और इंतशार और फसाद की तरफ लोगों को उकसाया जा रहा है। जितने भी ज्यादा उम्र के लोग हैं वो अहमदियों की मुखालफत नहीं करते। बहुत सारों की आपस में रिश्तेदारियां हैं पुरानी। लोग एक दूसरे की बहुत शर्मो हया करते हैं। बाज लोग मजहबी नफरत को सख्ती से मना भी करते हैं, लेकिन उलमा सू ने नई नस्ल में जहर भर दिया है। ये एक ही बात करते हैं, अहमदियों से मिलना, लेन देन से कारोबार करना हराम है, इनका कलमा हो रहा है, इनका नबी हो रहा है। और कुछ लोग इनके पीछे लग जाते हैं जो अहमदियों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम के ठेकेदार जो बने हैं, खुद इनको किसी चीज़ का नहीं पता सिवाय ये अहमदियों की मुखालफत करने का। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन तमाम जालिमों से अहमदियों को भी और इस प्यारे वतन को भी महफूज रखे, तमाम अच्छे इंसानों को महफूज रखे। क्योंकि ये कोई भी बंदा वहाँ पे कोई अच्छा काम करेगा तो ये मुसीबत बन जाएंगे। मैं रोज़ाना इस पे प्रोग्राम करता रहता हूँ। तो ये है कि देखें, ये वतन जो बड़ी मेहनतों से लिया, बड़ी कुर्बानियों से लिया, आज इसको ये चौधरी नासिर साहब जैसे पुलिस ऑफिसर जो हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है ताकि लोगों की सलाह हो सके और लोगों के लिए कोई वो अच्छा नमूना पेश कर सके। बहुत शुक्रिया सर आपका, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक़्त दिया। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम पे जगह अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और ये है कि हम लोग तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, मगर एक नेक इंसान जब चला जाता है दुनिया से तो बहुत सी यादें छोड़ जाता है। और उम्मीद है कि उनके बच्चे भी उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मुल्क के लिए जिस तरह उन्होंने मेहनत के साथ और लगन के साथ ड्यूटी दी, इसी तरह उनके बच्चे भी पाक वतन से मोहब्बत का सबूत देंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 9 वज़र टीवी इंटरनेशनल को मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सर।